तो ट्रेपीजियम यानी समलंब। समलंब कैसे होते हैं? इस तरह का जो फिगर होता है, आमने सामने के दो लाइंस पैरेलल हों, ठीक है, आमने सामने के दो लाइन पैरेलल्स हों, और इस तरह का जो भी फिगर बनेगा वो कहलाता है ट्रेपीजियम। यहाँ पर मान लेते हैं जो पैरेलल साइड्स हैं वो ए और बी हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एच है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें यह बताना हो कि इनका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, तो जब भी कोई भी इस तरह का फिगर आता है तो मैंने बताया था कि इनका जो पेरीमीटर यानी परिमाप होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर या परिमाप। ये कोई भी अगर नहीं याद आता तो सीधा सीधा एक ही चीज होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी चारों भुजाओं का, ये सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स कैसी भी हो, ठीक है। तो वहां पर क्या कर लोगे कि सभी भुजाओं का योग, बस खत्म हो गई बात। ये आ जाएगा इसका परिमाप, सभी भुजाओं का योग। दूसरी चीज क्या आती है कि अगर मान लो हमसे इसका एरिया यानी क्षेत्रफल पूछा जाए तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देख लो। अगर हमें से एरिया पूछा जाए, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक, इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल देता हूं ताकि दोनों के बच्चे पढ़ सकें, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया होता है कि 1/2, ठीक, उसके सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी समांतर भुजाओं का योग, और फिर उनके बीच की ऊंचाई यानी डिस्टेंस, हाइट, तो ये हो जाता है क्षेत्रफल। तो यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस बी इंटू एच आ गया। तो ये इसका एरिया हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर सारी चीजें जान लेते हैं कि क्या क्या। अब देखो ए और बी ये फिगर में ड्रा है, तो ए और बी क्या है, इनके पैरेलल साइड्स हैं, और एच क्या है, इनके बीच की दूरी है यानी हाइट है, ठीक है ना। तो ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया 1/2 a प्लस बी इंटू एच। तो ये हो गया बस इसका फार्मूला। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इसका क्वेश्चन ये बन सकता है कि मान लो कि कोई पैरेललोग्राम, कोई ट्रेपीजियम है, और उनके जो साइड्स हैं वो 20 और 25 हो। मान लो ये 20 हो और ये 25 हो, ठीक है ना, ये 20 और ये 25 हो, और इनके बीच का डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर। सारी चीज देख लो, ये 18 सेंटीमीटर हो, ठीक है। सारी चीजें एक ही फिगर में बता देता हूं, समझ लेना। यहां पर देखो, अब यहां पर अगर ये पूछा जाए कि भाई इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए सीधा सा ये इसी में रखते चले जाओ। एरिया मतलब क्षेत्रफल अगर निकालना हो क्या हो जाएगा, 1/2, ए कितना है 25, तो यहाँ 25 रख लो, बी कितना है 20, तो यहाँ 20 रख लो, ठीक है ना, और इंटू एच, एच कितना 18, तो यहाँ 18 रख लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, तो 45 लिख लो, इंटू ये हो गया 18। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 9 जा 18, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 4 जा 36 एंड 4 40, यानी 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। अगला देखते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, ठीक है, सीधी सी बात है। जो फिगर 4 साइड से मिलकर बना हो, वो कैसे भी साइड्स हो, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी। यहाँ पर हमको दो तरह के, मतलब जो भी साइड दिया होगा, जैसे मान लेते हैं नाम हम लिख लेते हैं कि अगर हमें नाम दिया गया हो ए बी सी और ये डी, अगर मान लेते हैं ऐसे नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके साइड्स होंगे कौन कौन से, एक कोई भी साइड की देख लो। अगर मान लो कि ये ए हो और ये बी हो, ऐसे स्मॉल ए और स्मॉल बी कर लेते हैं, और इनके बीच में ये भी नाम रख लो, उसका नाम रख लो कि ये मान लो H1 है, और ये वाला हिस्सा जो है वो H2 है, ऐसे करके, ठीक। अब यहां पर हमको क्या क्या चीजें बतानी, सबसे पहले तो परिमाप, तो यानी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में तो बिल्कुल भी टेंशन न लिया करो कि पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर सीधा सीधा इसका क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। पेरीमीटर यानी परिमाप क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड यानी सभी भुजाओं का योग, ठीक। यहां पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ भी अगर मान लो ये हमको दिया होता चारों तो हम ऐड कर देते, इसका पेरीमीटर आ जाता। यहां पर आता है कि हमें अगर एरिया बताना हो, तो एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया या क्षेत्रफल ये बताना हो, तो इनका भी भैया वही सेम चीज क्या होता है, इनका होता है 1/2 जो भी होगा, उसके बाद जो इनके हाइट्स होंगे उनका सम यानी H1 प्लस H2, ठीक है, और उनकी जो बीच जिस पर दोनों ट्राइंगल बने होंगे इंटू AC। देखो समझो बात को, जब इस तरह का फिगर आएगा तो देखो ये एक बेस है ना, इस पर दो ट्राइंगल बने हैं, देखो एक ये और एक ये, दो ट्राइंगल बने हैं। तो इस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल धन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2
बेस इंटू हाइट, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है ना। इसका भी देख लो, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। देखो समझा देता हूं, चलो यहां पर देखो, अगर नहीं समझ में आता ना तो इस तरह से समझो। ये तो हमारा हो गया याद करने के लिए, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे आया। जैसे मान लेते हैं कि ये एक, देखो ये एक बेस है और इस पर दो ट्राइंगल बने, एक ऐसे बना, ठीक है, और एक ऐसे बना। बात को समझना, यहां पर दोनों की अलग अलग हाइट्स हैं, दोनों ट्राइंगल की। ये बेस है हमारा, मान लो ए बी सी और ये डी, ठीक है। और इसका नाम हम रख लेते हैं, ये वाला ये हमारा हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो गई, ठीक है। इसका नाम पी रख लो, इसका नाम क्यू रख लो, ठीक। अगर अब हम इस वाले, देखो क्या निकालना है हमें पूरे का एरिया निकालना है। तो यहां पर हो जाएगा कि एरिया ऑफ, यानी किसका क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। बताओ, ये बात आई समझ में ना। अगर हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों जोड़ दें तो हमको ये दो पूरे का पता लग जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हमें मान लो इस ऊपर वाले का निकालना है तो इसका कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हो गया ए सी और हाइट ये हमारी हो गई बी क्यू, ठीक है ना। इसको H1 कर लो, चलो तो ये H1 हो गया, प्लस 1/2 और इस वाले की बेस, यानी इसका भी ए सी और इसकी हाइट ये वाली, यानी इसको कर लो H2। बताओ, ये बात आई समझ में आ गया होगा। यहां पर क्या करते हैं हम, 1/2 ए सी कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2, क्योंकि 1/2 ए सी यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो 1/2 ए सी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, H1 प्लस H2 हो गया। तो यहां पर हम ये आ गया और इसको हमने इसी तरह से लिख दिया, चाहे ए सी कहीं पर भी मल्टीप्लाई कराओ तो ये फार्मूला चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, 1/2 ए सी H1 प्लस H2, बस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन, ये मतलब ये फार्मूला डेरिवेट होगा। अब इसके क्वेश्चन किसी भी तरह से आए लगा लोगे, ठीक है ना। केवल तो क्या रखना है, केवल वैल्यू रखनी है बस। तो इसके जो भी क्वेश्चन बन सकते हो वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, एक्सरसाइज जब कराऊंगा तब। चलो आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगला पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि इनके आमने सामने के जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे यानी समांतर होंगे। यानी ये वाला साइड, इसके लिख लेते हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो इसीलिए इनको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो लिख लेते हैं क्या कि ए बी, इसमें होगा क्या क्या कि ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा सी डी के और बी सी पैरेलल होगा एडी के, यानी समांतर होगा। पैरेलल मतलब समांतर होगा, ठीक है ना। अब यहां पर हमको करना क्या है, ये चीज हमको देखो, एक जो बीच में ये एक हाइट, यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर खींचा जाएगा 90 डिग्री का, ये इसकी हाइट हो जाएगी, यानी दोनों के साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब हमें यहां पर ये समझना है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो भाई इसका पेरीमीटर क्या होगा, पहले तो ये जान लेते हैं कि इसका पेरीमीटर यानी इसका परिमाप। तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो एक चीज ये भी समझ लो कि ये जो ए बी होगा, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा और बी सी जो है वो इक्वल होगा ए डी के। ये बात आ गई समझ में। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझ गए ना कि आमने सामने के लाइन इक्वल एंड पैरेलल होंगे, यानी ये और ये इक्वल है, पैरेलल है, ये और ये इक्वल है, पैरेलल बराबर है और समांतर है। तो क्या हो जाएगा, तो ये भाई रेक्टेंगल जैसा ही तो बना। तो अगर हम मान लो कि ये ए हो और ये बी हो तो क्या हो जाएगा, ए 2a बी और बी 2b, है ना, यानी 2a प्लस 2b। तो यहां से आ जाता है 2 इंटू ए प्लस बी जो हमारा रेक्टेंगल का था। तो ये तो हो गया इसका परिमाप यानी पेरीमीटर। फिर आता है कि इनका क्षेत्रफल बताओ, यानी इसका अगर एरिया आ जाए, एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो अगर इसका क्षेत्रफल बताना होता तो हम क्या करते हैं, तो भाई इसका एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा जो भी इनका बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, इनका हो जाएगा बेस इंटू हाइट। जब भी ये हाइट दिया होगा तो इनके ही एस्पेक्ट में ही फॉर्मूले बनते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए इंटू एच। तो ये बेस हो गया ए और हाइट हो गई एच, तो यानी हो जाएगा इसका एरिया ए इंटू एच। तो समझ में आ गया ना क्या क्या चीजें। ए और बी जो है ये दोनों साइड्स हैं और एच जो है इनके पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना, यानी जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी है। और ये दोनों भुजाएं हैं, ठीक है, ये सारी भुजाएं हैं। तो हमने एक भुजा ए मान ली, दूसरी भुजा बी मान ली। तो इस तरह से ये बन गया फार्मूला, ठीक। चलो
अब इस पर अगर हम क्वेश्चन देखना चाहें तो हमको क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं, तो इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यानी अगर आप सीधा सीधा फार्मूला देखोगे ना तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, इसके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, आपके बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगला आता है सर्कल। ठीक है, यानी वृत्त। वृत्त क्या है, देखो ये वृत्त है। वैसे ये भी मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन समझ लो कि ये जैसे प्रोटेक्टर से या कंपास से आप जो भी साइड खींचो, मतलब जो भी फिगर बनाओगे, या फिर आपके पास कोई चूड़ी हो, बैंगल हो, या अपने हाथ में चुल्ला पहन रखा हो, तो उन सबसे जो भी फिगर बनाओगे ना वो सर्कल बनेगा, यानी वृत्त होगा। इनकी खास बात क्या होती है कि इनके जो ये वाली साइड जो होती है इसको बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, तो इसको हम आर से लिख लेते हैं। ठीक है, आर क्या होता है, रेडियस, और हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या। और ये वाली जो साइड होती है, ये वाली, ये इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, इसको हम डी से लिखेंगे ना, डायमीटर, यानी ये होता है व्यास। समझ लो बात। तो यहां पर ये हो गया, ये तो हो गया इसका रेडियस यानी त्रिज्या, और ये हो गया इसका व्यास। तो ये हर जगह से ना, इनकी जो रेडियस होती है, इनकी जो त्रिज्या होती है, ये हर जगह इक्वल होती है। इधर से इधर से इधर से कहीं से भी खींच लो, सब जगह बराबर होती है। तो जो ये व्यास होता है इसका ना, ये वाला, तो ये भी आर है और ये भी आर है। देखो ना, ये इसका रेडियस ही तो, इसकी त्रिज्या ही तो है, तो ये भी आर है, तो ये भी आर है। तो अगर हम पूरे को देखें तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2r। ये समझ में, d इज इक्वल टू 2r। बताओ भाई, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब यहां पर हमें बताना क्या है इसका, हमें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका सरकमफेरेंस क्या होगा। जैसे अदर फिगर्स में हम उसको बोलते हैं पेरीमीटर, वैसे ही सर्कल में, वृत्तीय में उसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस यानी परिधि। ठीक है ना, तो अगर हम इस परिधि, परिमाप सेम ही चीज है, तो यानी हो जाएगा सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस यानी हिंदी में बोल देते हैं परिधि या परिमाप, कुछ भी बोलो। तो इसका जो होता है, ये होता है 2πr। ठीक है, और इनका अगर हमें एरिया निकालना हो यानी क्षेत्रफल, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इनका क्षेत्रफल हो जाता है πr²। बस इतना सही फॉर्मूला है, बाकी सारी चीजें बताई दी। क्या होता है, d इज इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा ये भी जान लो, तो d/2 हो जाएगा। ये सारी चीजें यूज होंगी इसके क्वेश्चंस में। अब सरकमफेरेंस यानी परिधि 2πr हो जाएगा, और इनका जो एरिया यानी क्षेत्रफल होगा वो πr² हो जाएगा। एक और चीज जान लो कि अगर मान लो कि यहाँ पाई जो आया, इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो पाई की वैल्यू या तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में दिया हो, अगर नहीं दिया होता तो आप पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हो, या फिर 3.14 रख सकते हो। ठीक है, तो ये अभी आपके लिए इतना ही जरूरी है कि आप इतनी चीजें जानो। क्या क्या चीजें हो गई कि यहाँ पर एरिया हमारा ये होगा, और पाई की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 22/7 या फिर 3.14, तो ये हमको रखना है सर। ठीक है, अब इस पर अगर क्वेश्चन लगाना हो तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, दो तरह के देखो क्वेश्चन। अगर मान लो कि एक सर्कल है ना, वो बनाया गया एक रेक्टेंगल में। देखो दोनों तरह के क्वेश्चन में मिक्स कर दे रहा हूं। देखो क्या है कि एक रेक्टेंगल है इससे, ठीक है, और इसके बीच में एक ये सर्कल बना है। बात को समझना, यहां पर क्या कर रहा है कि इनका जो साइड दिया गया है वो 18 और 14 दिया गया है। ठीक है, 18 और 14। अब ये क्वेश्चन है कि भाई इसमें जो सर्कल बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन देखना। अच्छा एक चीज और भी, चलो मान लो इसका जो रेडियस दिया गया है वो 7 दिया गया है। अब हमें क्वेश्चन ये अगर आए कि ये बताओ भैया कि ये बीच में जो है ये कुआं है, बीच में ये क्या है, एक वेल है, कुआं है या स्विमिंग पूल है, जो कुछ भी, तो इसका बचा हुआ ये शेडेड एरिया ये कितना है, इसका ये बचा हुआ शेडेड एरिया कितना है। तो यहां से देख लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, शेडेड पोर्शन। अब हमें ये अगर निकालना तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो हम पूरे का निकालेंगे ना कि इस पूरे के अंदर ये है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। समझना बात कौन, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल यानी आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 14
और इसका कितना होता है, इसका पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और आर की वैल्यू 7 दिया है तो ये रख लो 7 का स्क्वायर। बताओ ये बात आई समझ में। अब यहीं से भैया मल्टीप्लाई कर लो और इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 252 माइनस, यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 7 तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां बचा कितना 252 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 कैरी 1 7 2 जा 14 115 हो गया भैया आंसर। तो 12 माइनस 4 ये हो गया 8, 14 माइनस 5 ये हो गया 9, यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बचा हुआ शेडेड पोर्शन है उसका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन लग जाते हैं। और इसी तरह से इसका हाफ भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो यही सर्कल का आधा होता तो हम क्या करते हैं, या फिर इसी सर्कल का शेडेड के होता तो हम क्या करते हैं। तो वो सारी चीजें हम क्वेश्चन जब लगाएंगे तो वहां पर सॉल्व करेंगे। बस आपको इतना ही जानना था, बाकी आपको फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में और भी दिए होंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। तो उसके लिए तो आपको फिर हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।